प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार से फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ देवी अपराजिता के चरणों में, माँ देवी अपराजिता के भवन में। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी ने। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा ऊंचा बोलना है बेटा। जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम आशा देवी है। आशा जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली सेक्टर 21 से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताइए मुझे। मेरी उम्र 53 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 36 तक है जी, कोई भी एक नंबर बोलिए जल्दी से बेटा। 14। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। बंटी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके पति की बेटा कोई ना कोई समस्या चल रही है, उनकी नौकरी में दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ पंडित जी। उनके शत्रु उनको परेशान कर रहे हैं, लोग इनसे ईर्ष्या बहुत करते होंगे। ठीक है बेटा, ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ पंडित जी, ऐसा ही हो रहा है। बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, 2020 से लेके 2026 तक ये समय आपके पति के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको लंबी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। घर में बरकत नहीं हो पाएगी, पैसे में दिक्कत आएगी, पैसा बीमारी पर नुकसान में जाएगा। आपके पति को नौकरी में बाधा है, उनके साथ आसपास के लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, जिसके कारण आपके पति दुखी रहते हैं। इसके लिए बेटा अब आपको करना क्या है? 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम काले तिल शनिवार को जाके मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दें। ये प्रक्रिया 8 शनिवार लगातार करनी है। 7.25 रत्ती का रूबी रतन पति को लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है। और इसके अलावा बेटा घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक बेटा घर में शाम को रोज जलाया करो। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है, नमक, चीनी और घी डाल के। 1 बेटा गाय को दें, 1 तोड़कर कुत्तों को डालें, 1 तोड़कर कौवों को डालें। योग्य विद्वान से शनि और केतु की आपको विशेष शांति करवानी है। रात के समय थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को पिला दिया करो और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। आपके पति पर कोई भी संकट नहीं आएगा। यदि फिर भी बह रहे तो पति को बोलना, कृतिका नक्षत्र के अंदर बेल के पेड़ की थोड़ी मूल प्राप्त करनी है, उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल चमकदार कपड़े में लपेट के हमेशा अपनी जेब में रखना है। जब ऑफिस जाते हैं तब भी उसको अपनी जेब में रख के जाएं। शत्रु परास्त होंगे, उनकी तमाम गतिविधियों का नाश होगा और आपके पति बहुत अच्छे तरीके से अपनी नौकरी और अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। पंडित जी अभी तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं। आप चिंता ना करो बेटा, ये उपाय तत्काल में करिए। इसका तत्काल में ही आपको 1 सप्ताह में फल मिल जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। परमात्मा आप पर सदा कृपा बनाए रखे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सोनी नाम है गुरुजी। सोनी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? भोपाल से बात कर रहे हैं गुरुजी। कितने वर्ष के हो आप? 38 वर्ष गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। रूपा जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर में बेटा बहुत कला कलेश, बहुत अशांति रहती है। पति को लेकर आप परेशान रहते हो, पति नशा करते होंगे, गलत संगत में जाते होंगे और अपनी संपत्ति भी बेच रहे होंगे बेटा। जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नशा करते हैं, गलत संगत का सामना करते हैं, गलत संगत में रहते हैं और दूसरा घर की संपत्तियों को बेच कर खा रहे होंगे। बिल्कुल गुरुजी, सब कुछ बेच दिया नशे के चक्कर में। अच्छा ये बताओ बेटा, आपके लेफ्ट हैंड की हथेली पर बेटा यहाँ पर काला तिल का निशान है बेटा? हाँ गुरुजी, सही कह रहे हैं।
ठीक है बेटा, आपको बेटा थोड़ा सा विशेष उपाय करना है जिससे आपके पति को सद्बुद्धि आ जाएगी। एक तो बेटा 1 मीटर बेटा काला कपड़ा लेके आना, उसमें 800 ग्राम गेहूँ, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम काले तिल शुक्रवार की रात को जिस कमरे में पति सोते हैं उस कमरे में बेटा रख देना छुपा के, और उस पोटली के ऊपर बेटा 2 चम्मच सरसों का तेल भी रात के समय डाल देना। और शनिवार को जब पति आपके सुबह घर से चले जाएं अपने काम पर, तो उस पोटली को पूरे घर में घुमा के उस पोटली को जाके बेटा बहते पानी में कहीं विसर्जन कर देना, उसको प्रवाह कर देना। इसके अलावा बेटा हर शनिवार को बेटा आपने सुबह थोड़े बेटा आटे के और चीनी मिला के बेटा उसके पूरे मीठे पूड़े बनाने हैं, और वो पूड़े बेटा आपको एक पूड़ा उसमें गाय को देना है, एक कौओं को खिलाना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है। ये प्रक्रिया बेटा आप शुरू कर दीजिए। और 800 ग्राम साबुत बादाम शनिवार को सूर्यास्त के समय आप बेटा उसको मंदिर में जाके बेटा उसको शिवलिंग पे चढ़ा देना। ये उपाय बेटा अवश्य करें। घर में लाल वट के तेल का दीपक घर में संध्या काल में पश्चिम दिशा में जलाना शुरू कर दीजिए, और एक 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रत्न गले में धारण करना है। शाम के टाइम बेटा आपको 10 मिनट बेटा एक पूजा करनी है। एक सरसों के तेल का दीपक जला के आपको बेटा पश्चिम मुखी मुख कर कर बैठना है कंबल के आसन पर, और अपने पति का फोटो अपने सामने रखकर बैठना है। और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। मंत्र फिर से सुनिए, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का पति का ध्यान करते हुए, उनको देखते हुए 10 मिनट तक बेटा पाठ करें। यह प्रभावशाली मंत्र आपके पति की बुद्धि को परिवर्तित कर देगा और उनको सद्बुद्धि आएगी। वो अपने घर पर अपने कार्य पर पूरा ध्यान लगाएंगे और धीरे धीरे बेटा नशा करना छोड़ देंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी जयपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 40 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17 नंबर। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बेटा ये बताओ, अभी कर्जा हो रहा है आपके ऊपर? जी, जी, जी। कोई लोहे का, वेल्डिंग का, कोई बेटा इस प्रकार का कार्य करते हो बेटा? फैब्रिकेटर का? की दुकान है, किराए की दुकान। लेकिन उसमें बेटा कोई लाभ नहीं होता। लोहे का काम करते हो ना बेटा आप? काम में कोई लाभ नहीं है। पैसा कई जगह डूब चुका है, पैसा फंस चुका है। जो लोग काम करवाते हैं कुछ पैसा दे जाते हैं, बाद में पैसा देने से मना कर देते हैं और आपके काम की कमी निकालते हैं। ऐसा ही होता है बेटा। एक बेटा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा नीलम रत्न बेटा बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। हर शनिवार को बेटा मंदिर में जाके शिवालय पे जाया करो। वहाँ पर काले तिल और जल और काली मिर्च ये शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और एक पंचमुखी सरसों के तेल का दीपक जला के 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करें, लाभ मिलेगा। और आने वाले बेटा शनिवार को सुबह आपने कार्य करना है। जिन कपड़ों को पहन के रात को सोओगे उन्हीं कपड़ों के सहित आपने सुबह सुबह किसी शमशान भूमि में जाना है। दूसरे कपड़े साथ में लेके जाना, वहाँ पर कपड़ों सहित आपको स्नान करना है। शमशान में नलकूप वगैरह या पानी से नहाने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर नहाना है। जो कपड़े घर से पहन के जाओगे वो वहीं उतार देना, दूसरे कपड़े पहनकर घर पे आ जाना। और किसी भी शनिवार के दिन आपको अपने हाथ से त्रिवेणी किसी मंदिर में लगाना है, यानी नीम, बरगद और पीपल का पेड़ आपको किसी धर्म स्थान पर लगाना है बेटा। ये उपाय बेटा करना। ना कभी शराब पीनी है, ना अपनी गद्दी पर बैठकर कभी कोई तामसिक भोजन खाना है। नॉनवेज आपने बिल्कुल नहीं खाना। पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। ये उपाय करना। बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका कार्य चलेगा, आपके घर में बरकत आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोलो। हरि ओम, हरि ओम। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा ऊंचा बोलिए, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। यशोदा। यशोदा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? सलेम से कर रही, राजगढ़ जिला से।
बेटा कितने वर्ष के हो आप? मैं 42 वर्ष की हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। बोली भाई शांत हो गई पर वो 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा घर में बहुत ज़्यादा आपकी अशांति रहती है, तनाव रहता है, बरकत बिल्कुल भी नहीं होती बेटा। घर में पैसा बीमारी पर जाएगा, आपके बच्चों का काम नहीं हो पाएगा। बेटे हैं ना बेटा आपके पास? हाँ बेटा बड़े बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हो? हाँ तैयारी कर दिया है, पर बेला गुरुजी हमारी बड़ा बेटा का और जो आरती- छोटा बेटा है उसकी बेटा नौकरी में बाधा आ रही है बेटा। हाँ बेटा आपके घर में बेटा पितृदोष है बेटा, सूर्य आपका पीड़ित है। आप परिवार के सभी लोगों को सूर्य की पूजा करनी चाहिए। परिवार के सभी लोग, आपके बच्चे, आपके पुत्र नित्य दिन बेटा सूर्य को जल दिया करो। तांबे के लोटे में थोड़ा लाल चंदन डालकर जल भरकर सूर्य देवता को बेटा जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा 1 रोटी बेटा आटे में गुड़ डालकर, यानी गुड़ वाली एक मीठी रोटी आपने रोज बनानी है अपने घर में अपने हाथ से। उस रोटी के बेटा 2 टुकड़े करने हैं। आधी रोटी बेटा आपने गाय को खिलानी है, आधी रोटी आपने बेटा कुत्ते को खिलानी है। ये अपना नियम शुरू कर दीजिए। 5.25 रत्ती का शुद्ध रूबी रतन आपके दोनों बच्चों को सीधे हाथ की बेटा अनामिका उंगली में या लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण करना है। रविवार के रविवार आपके बच्चे मंदिर में जाके शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगा के बेल पत्र पर वो बेल पत्र मंदिर में बेटा शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें। और 5 शनिवार जो छोटा बेटा है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसको 5 शनिवार 800 ग्राम गेहूं, 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम लाल चंदन, ये चीज़ें बेटा मंदिर में लाल कपड़े में बांध के बेटा दान करनी है। इससे बेटा आपका उपाय पूर्ण होगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी और जीवन में बेटा सुख शांति का बेटा योग बनेगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा ऊंचा बोलिए, जल्दी से अपना नाम बताओ। सुमन नाम है गुरुजी। सुमन बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? कुरुक्षेत्र से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताइए। 35 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 25 गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बताओ। अनीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा ये बताओ, घर में आजकल बहुत कला कलेश होता है, पति से बनती नहीं है, पति से वाद विवाद होता है, पति आप पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ जी गुरुजी। और पति लगता है बेटा बाहर कहीं किसी दूसरी स्त्री से भी मित्रता रखते होंगे आपके पति। हाँ जी गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपके पति का? पति का नाम गुरुजी मुकेश। कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा? गुरुजी 38 वर्ष के हैं। क्या ये एक बात सोच के बताना बेटा कि पिछले 4 महीने से ये समस्या आपके जीवन में उत्पन्न आई, उससे पहले सब कुछ अच्छा था? जी हाँ गुरुजी, पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से व्यवहार आपके पति बेटा अपने चेहरे पे बेटा मूछ रखते हैं? जी हाँ गुरुजी। चश्मा भी लगाते हैं बेटा? जी हाँ जी। बिल्कुल पतले और दुबले हैं? जी हाँ गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, आपको एक विशेष उपाय दिया जा रहा है बेटा। आपको आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ लेने हैं। उसको बेटा किसी सफ़ेद कपड़े में बांध के पोटली बना लेना। उस पोटली को बेटा दूध में डुबो के निकालना है और उसको जाके बेटा बहते पानी में शुक्रवार के दिन सूर्योदय काल में बेटा उसको जल प्रवाह कर देना। ये प्रक्रिया आपको 4 शुक्रवार करनी है। इसके अलावा बेटा सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको अपने माथे पर दही का तिलक लगाना है। इसके अलावा आपको 5 शुक्रवार एक नया सफ़ेद रुमाल, उसमें 5 जायफल, 5 छोटी इलायची, 5 कपूर के टुकड़े, 5 धागे वाली मिश्री के टुकड़े और एक चांदी का छोटा सा चकोर टुकड़ा और 11 रुपये की दक्षिणा बांधकर उसको मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में चढ़ा देना। ये उपाय बेटा कर लेना। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, ये मंत्र है बेटा बड़ा विशेष मंत्र है जिसको करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः।
मंत्र फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा 10 मिनट रोज सुबह बेटा पाठ किया करो, आपका कल्याण होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाकर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और यदि YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं और साथ में भागवत कथा का भी आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर अभी जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें और कार्यक्रम को पसंद करने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और हमारे कार्यक्रम को आप शेयर भी करें। परमात्मा और माँ देवी आप पर सदा कृपा बनाए रखे। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे, माँ देवी की अद्भुत शक्तियाँ, उनकी कृपा लेकर। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।